आज मैंने जो विषय चुना है वो है आर्ट ऑफ फोकसिंग। फोकस, ये फोकस जीवन की धुरी का केंद्र है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों में से ज़्यादातर लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। ज़बान पर कंट्रोल नहीं होता, जिह्वा पर कंट्रोल नहीं होता, क्या बोल रहे हैं वो कंट्रोल नहीं होता। हम वो फोकस नहीं कर पाते आज का मेरी दिनचर्या क्या होगी। हम जागरूक नहीं रह पाते। हम रियलाइज़ नहीं करते हैं क्या चल रहा है मेरे अंदर बाहर। हम समन्वय नहीं कर पाते क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। हम विजडम खो देते हैं क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। हम इंट्यूशन पर काम नहीं कर पाते क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। हमारी हेल्थ हैबिट दाएं बाएं हो जाती है क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। हमारी सोच पर कंट्रोल नहीं, हमारे व्यवहार पर कंट्रोल नहीं हो पाता। फिर हम रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हम कई बार जिंदगी में हारते हैं। पर मन के विचारों पर हमारा कंट्रोल होना ही चाहिए। और ये भी सच है, मन तो ऐसा घोड़ा है, भागता ही रहता है। लगाम हमारे पास होती हमें पता नहीं, या हम लगाम लगाते नहीं, या लगाम हमारे हाथ से छूट जाती है। बहुत से विद्यार्थी त्राटक करना चाहते हैं, पर मन पर कंट्रोल के बगैर त्राटक बेकार है। सिर्फ देखने से ही त्राटक नहीं होता है। हमारा फोकस्ड विजन होना है, और फोकस्ड विजन पावरफुल तब होता है जब हमारा फोकस्ड माइंड हो। और फिर हम एक मैग्नेट की तरह बन जाते हैं। तो जब फोकस्ड माइंड को फोकस विजन के साथ प्रयोग किया जाता है तो मिरेकल होगा, कुछ भी संभव हो जाएगा। हालांकि ये विषय व्यापक है, पर हम इस पर 7 बिंदु पर चर्चा करेंगे, सूक्ष्म से ही बताएंगे, और उसको आप अपने जीवन में ढालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फोकस तो बस प्रैक्टिस ही आंसर है। प्रैक्टिस करना ही पड़ता है फोकस करने के लिए। मतलब फोकस एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी बर्थ से नहीं मिलती, वो कोई हो। योगी भी यही कर रहे हैं, तभी वो साधक महान योगी बन पाते हैं। तो हमारे प्रत्येक दिन का एक प्लान होना चाहिए। पहला बिंदु है कि वो सारी वस्तुओं पर नियंत्रण रखें जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे अपने से दूर हटाना है और उसका समय पर ही उपयोग करना है। और आजकल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट आपको क्या करता है, आपको मालूम है? फ़ोन, कंप्यूटर्स। तो इसका यूज़ करें, पर इसके हमें गुलाम नहीं बनना है। एक कॉल, एक क्लिक हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। हम कहीं भी होते हैं और फ़ोन में एक टैप होता है और हमारा ध्यान वहाँ से भटक जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। दूसरा बिंदु जो है वो एक समय पर एक वस्तु पर ही ध्यान दें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसी पर ध्यान दें। मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। जैसे हम खाना खा रहे हैं और हम खाना पूरा खा जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता हमने खाया क्या, कितना खाना था, अच्छा था, बुरा था, पता नहीं कहाँ दिमाग होता है। हम खाना खा रहे हैं तो हमें हर गस्से का पता हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप भोजन करें तो अपने गस्से को चबाएं, गिनें कितनी बार चबाया, वो सिर्फ फोकस अटेंशन के लिए।
लेकिन ध्यान रहे कि खाना खा रहे हैं तो खाने में ही ध्यान रहे, पानी पी रहे हैं तो पानी के एक एक घूंट पर ध्यान दें। धीरे धीरे होगा, एकदम से तो नहीं होगा ये। मेडिटेशन तीसरा बिंदु है, वो तो सभी आप लोग करते ही हैं। उससे भी माइंड काम होता है और फोकस होता है। फिर चौथा बिंदु है, जो भी काम कर रहे हैं उसी पर ध्यान दें। यानी आप अगर ऑफिस में हैं तो ऑफिस पर ही, फिर आपका ध्यान घर पे नहीं होना चाहिए। आप पति पत्नी के साथ बैठे हैं, पति पत्नी के साथ बैठिए, या पत्नी पति के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, तो वहीं ध्यान रहना है, फिर वहाँ से जाना नहीं है ध्यान। तो जो भी आपने काम लिया है उसी पर ध्यान देना है उस वक्त। उसके बाद पांचवा बिंदु है कि आपके शरीर की ऊर्जा वो बहुत आवश्यक है कि अच्छी होनी चाहिए, और वो तो आप रेकी से, योगा से, मेडिटेशन से बढ़ाते हैं, इसीलिए रेकी नियमित करें। छठा है बिंदु कि हर टास्क को प्लान करें। आप अपना दिनचर्या, अगर आप घर में रहते हैं तो घर का भी अपना दिनचर्या प्लान करिए, व्यर्थ मत करिए। जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी जीवन काल में जो आप लोग कर रहे हो ना, उसको सार्थक बनाइए। और सातवां बिंदु है डाइट और हाइड्रेशन। आपके शरीर में प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए, और पानी जितना पीना है, जितना आवश्यक है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देखेंगे कि आप फोकस होने के लायक हैं। अगर मान लीजिए आप बीमार हैं तो कैसे फोकस होंगे? अगर मान लीजिए आपने ढंग से खाना नहीं खाया, कैसे फोकस होंगे? अगर आपका शरीर ड्राई हो रहा है तो आपका मन वहीं जा रहा है, आप कैसे फोकस होंगे? इसलिए ये 7 बिंदु आप समझ लीजिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल 7 है। अब प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा करेंगे, जैसे हम फोकस होना शुरू करें। तो ये प्रक्रिया सिर्फ 3 मिनट आपको करनी है। आप आँख बंद करके बिल्कुल रेस्टफुल बैठें, जहाँ भी बैठें, कैसे भी बैठें, और अपनी मेंटल आई यानी थर्ड आई, वहाँ पे फोकस करें। अगर कोई और विचार आ रहा है उसको फिर बोलें जाए भाई, वहाँ से फिर वापस आइए। आप कहीं और चले जा रहे हैं, फिर वापस आइए। ऐसा 3 मिनट ये प्रक्रिया को करिए। 3 मिनट जब आप करेंगे, देखेंगे आप धीरे धीरे फोकस होने लग रहे हैं। अब बच्चों को कैसे फोकसिंग सिखाएंगे? बच्चों को पढ़ने में कैसे फोकस कराएं हम? आप छोटा सा एक पैराग्राफ दीजिए, या साइंस है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो साइंस का छोटा सा एक हिस्सा दीजिए कि वो पढ़े और फिर वो बंद कर दें। अब उसके जो कठिन शब्द हैं वो पेन डाउन करें, याद है कि नहीं, और उसने उसमें क्या जाना, क्या सीखा, वो आना चाहिए। फिर उसको अगेन फिर से पढ़वाइए। अब उसको बताएं कि अब नोट करो कितने सेंटेंस थे। धीरे धीरे वो जैसे ही पढ़ेगा वैसे ही उसको सब चीज़ें आने लग जाएंगी, और उसकी ऐसे रीडिंग हैबिट, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स सब बहुत तेज़ी से दिमाग फंक्शन करेगा और दिमाग में बैठेगा। तो इस तरह से बच्चों को भी फोकसिंग सिखाएं, आप स्वयं में करें, और ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।